हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, अक्सर जब हम भूत प्रेत और आत्मा के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में ये बात सबसे पहले आती है कि सच में भूत प्रेत और आत्मा होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो इसका सच में कोई प्रूफ और प्रमाण है या नहीं। वैसे भारत में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो अपने रोचक और डरावनी कहानियों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं, जिसके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्त है ना जो आपको प्रूफ के साथ बताएगा हमारे भारत के 5 ऐसे भूतिया प्लेसेस जहाँ जाने से सबको डर लगता है और वहाँ की रोचक कहानियाँ। इसे जानने के बाद आपको भी भूत प्रेत और आत्मा पे भरोसा होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात आती है उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। भानगढ़ के किले को 17वीं शताब्दी में राजस्थान के अलवर जिले में बनाया गया था। राजस्थान में मौजूद 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है, यहाँ पे लोग दिन में भी जाने से डरते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है जो लोग यहाँ रात में जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। यहाँ खुद सरकार ने भी बोर्ड लगा रखा है कि ये किला भूतिया है और इससे दूर रहें। ये किला सैकड़ों सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत डरावना और वीरान लगता है। भानगढ़ का किला इतना डरावना या भूतिया क्यों है? कहा जाता है कि इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उसमें से सबसे फेमस और जिसपे लोगों द्वारा भरोसा किया जाता है वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। उस समय उस राज्य में राजकुमारी रत्नावती बहुत कम उम्र की बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उसी राज्य में एक सिंघिया सेवरा नाम का तांत्रिक और काले जादू का महारथी रहता था, जो राजकुमारी को बहुत पसंद करता था। उस तांत्रिक के मौत होने के समय उसने राजकुमारी को श्राप दे दिया कि राजकुमारी के साथ इस किले में रहने वाले सभी लोगों की दर्दनाक मौत हो जाएगी और सबकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी और ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। सच में ठीक 1 महीने के बाद ऐसा ही हुआ। भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने वहां हमला कर दिया। इस लड़ाई में राजकुमारी के साथ उस किले में रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई और उनकी आत्मा अभी भी वहीं रहती है। ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है। किले के आसपास रहने वाले लोगों को अक्सर अजीब गरीब आवाज आती थी और इस किले में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता था। इसलिए किले के आसपास रहने वाले लोग सब कुछ छोड़ के वहाँ से चले गए। तब से आज तक वहाँ कोई नहीं रहता और कोई आता जाता भी नहीं है। यहाँ जाने वाले लोगों के साथ कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते रहती है, इसलिए यहाँ लोग रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है कुलधरा विलेज। कुलधरा राजस्थान में बसा एक छोटा सा गांव है। कहा जाता है कि ये गांव पिछले बहुत सालों से श्रापित है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए। कब और कहां गए इसका किसी को नहीं पता। क्यों ये गांव पूरी तरह बंजर और वीरान हो गया? दोस्तों, ये गांव 200 सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में जितने भी डरावनी प्लेसेस हैं उनमें से कुलधरा दूसरे नंबर पे आता है, इसीलिए हमारे लिस्ट में ये भी दूसरे नंबर पे। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनाने के साथ एक बड़ा मेन गेट भी बनवा दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ दिन में तो घूमने जा सकते हैं, मगर दिन ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि वहाँ आम आदमी की बात छोड़िए, शाम ढलने के बाद वहाँ के गार्ड भी वहाँ नहीं रुकते। जब आप जैसलमेर से कुलधरा की तरफ जाएंगे, रास्ते में आपको कोई नहीं दिखेगा। पूरा रोड आपको सुनसान और वीरान दिखेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि गांव को पालीवाल ब्राह्मण ने बसाया था और यहाँ पर 84 गांव के लगभग 600 लोग एक साथ मिलकर रहते थे। यहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिमान और अमीर थे। ये लोग एकता में विश्वास रखते थे। इन लोगों ने एक रात में पूरा गांव खाली कर दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण था सालम सिंह। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा गांव उसके ही हिस्से में आता था। वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। सालम सिंह औरतों के लिए भी बदनाम था। एक बार की बात है दोस्तों, सालम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पे निकला था। उसी वक्त उसकी नजर एक पंडित की लड़की पर पड़ गई। उसके बाद क्या था, उसको देखकर उसकी नीयत खराब। उसके बाद उस लड़की को पाने के लिए सालम सिंह ने अलग अलग तरह के लगान लगाए और बहुत बार पंडित की बेटी को उठाने की भी कोशिश की, मगर इसके हाथ कुछ नहीं आया। उसके बाद सालम सिंह बहुत गुस्से में आके उन गांव के लोगों पे अपने सैनिकों के साथ हमला करने वाला था और इस बात की भनक गांव वालों को लग गई थी। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वो गांव छोड़कर चले जाएंगे और ऐसा ही हुआ। एक रात सभी गांव के लोगों ने कुलधरा गांव छोड़ दिया
और किसी को खबर नहीं वो कहाँ गए, कैसे गए। पूरे 84 गाँव के 600 लोगों ने सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। जाते वक्त उन लोगों ने इस गांव को एक श्राप भी दिया, ये गांव न कभी बसेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। कहा जाता है कि अगर आप वहाँ रुक गए तो दूसरी सुबह आपकी कभी नहीं होगी। उस दिन से आज तक ये गांव वैसे ही खाली और वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती है, जो यहाँ जाते हैं उन्होंने खुद ये महसूस भी किया। तो ये थी कुलधरा की कहानी। तो दोस्तों, आप कभी कुलधरा गए हैं और आपको वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरे नंबर पर आता है शनिवार वाड़ा फोर्ट। भारत के पश्चिम भाग पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट भारत के कुछ सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। ये किला महाराष्ट्र के सबसे बड़े किलों में से एक है। यूं तो दिन में ये एक आम किले जैसा है, आए दिन कुछ लोग दिख जाते हैं, यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ रात होते ही बहुत ही अजीब और गरीब घटना होती रहती है, खासकर पूर्णिमा की रात को। ये किला पूरी तरह से भूतिये किले में तब्दील हो जाता है। लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को इस किले से किसी नवयुवक के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाजें इतनी डरावनी होती है कि इनको सुनने वाले लोग शनिवार वाड़ा के नाम से ही डर जाते हैं। इन चीखों के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है। इस किले को भारत के सेना नायक बाजीराव ने सन 1732 में बनवाया था। बाजीराव और उनके बेटे बालाजी राव की मृत्यु के बाद बाजीराव के सबसे छोटे पोते नारायण राव को 16 साल की उम्र में पेशवा की गद्दी संभालना पड़ा, लेकिन राज्य का कारभार नारायण के चाचा रघुनाथ राव को संभालना पड़ता था। 30 अगस्त 1732 की रात को 16 साल के नारायण राव की हत्या उसी किले के अंदर हुई। कहा जाता है कि युवा राजकुमार नारायण को उसी के रिश्तेदारों ने मरवा दिया था। नारायण राव पर रात के समय आक्रमण करवाया था। वो इस हमले को भांप गए थे और अपने कमरे से भाग निकले, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए और पकड़े गए। भागते वक्त वो बस चिल्लाते हुए काका मला बाचवा, काका मला बाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ, बस यही चिल्ला रहे थे। लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज सुन के भी उन्हें कोई बचाने नहीं आया और नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया गया। तब से आज तक नारायण राव की आत्मा उसी किले में भटकती रहती है और अपने आखिरी शब्दों को दोहराती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्णिमा की रात को चाचा मुझे बचाओ की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। उन आवाजों से पूरा किला जाग उठता है, इसीलिए शाम होने के बाद उस किले में तो क्या उसके आसपास भी कोई नहीं जाता। और अब चलते हैं इस लिस्ट के चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आता है डाउन हिल ऑफ कुर्सियांग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित एक छोटा और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन, जिसका स्थानीय नाम कुर्सियांग है। डाउन हिल्स में रहस्यमय घटनाओं के कारण कुर्सियांग को पूरे देश में सबसे डरावना और भूतिया हिल स्टेशन माना जाता है। दार्जिलिंग के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्सियांग एक अनोखा हिल स्टेशन है, जिसे सफेद और चिट्स के फूलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यूं तो ये जगह अपनी खूबसूरती, सौंदर्य और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस जगह का एक दूसरा सच भी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ स्थित डाउन हिल नाम की जगह के कारण इसे भारत का सबसे भूतिया जगहों में से एक गिना जाता है। डाउन हिल से जुड़ी बहुत सारी भूत और हत्याओं की कहानियों के कारण ये काफी फेमस है। स्थानीय लोगों की माने तो विक्टोरिया बॉयज स्कूल में एक दो नहीं बहुत सारे भूत और आत्मा का वास है। शायद इसी वजह से यहाँ हमेशा बच्चों के बात करने की आवाज, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज, भागने खेलने की आवाज, हंसने और रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। इस स्कूल के ठीक पास एक घना जंगल भी है, जहाँ लोगों का कहना है बहुत सारी हत्याएं भी हुई है। इस जगह पे एक कटे बच्चे की सर की कहानी बहुत फेमस है। स्थानीय लोगों की माने तो इस सिर कटे बच्चे को बहुत बार देखे जाने का दावा किया गया है। ये बच्चा कभी स्कूल में नजर आता है तो कभी सड़क के पास, कभी कभी इस बच्चे को जंगल की तरफ भागते हुए भी देखा गया है, जो कुछ दूर जाकर गायब हो जाता है। बहुत लोगों का ये भी मानना है जिसे ये बच्चा एक बार दिख जाता है उसे ये हर जगह बार बार दिखाई देता है। उन लोगों को हर वक्त उसके साथ किसी नेगेटिव एनर्जी होने का फील होता है और बताया जाता है कि बहुत लोगों ने इस डर से आत्महत्या कर ली। जंगल से गुजरने वाले लोगों का ये भी कहना है जब भी वो जंगल से जाते हैं उसके पीछे किसी के होने और चलने का एहसास होता है। लोगों का कहना ये भी है कि उन्हें कोई अपनी ओर वहाँ बुलाता है। बड़े बुजुर्गों को माने तो इन बातों को, उन आवाजों को इग्नोर करके वहाँ से सीधे चलना चाहिए। जिसने भी पीछे मुड़ के देखा या देखने की कोशिश की वो कभी जंगल से लौट कर वापस नहीं आया। ये जगह इतनी डरावनी क्यों है ये आज तक किसी को पता नहीं चला और शायद ये हमेशा रहस्य ही रहेगा।
अब मैं आपको जिस भूतिया प्लेस का नाम बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और इस जगह का नाम सुन के आप भी थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसी जगह पे भी भूत हो सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो अगले भूतिया जगह का नाम है वो है रेलवे स्टेशन। सच में क्या आपने इससे पहले कभी सुना है किसी भूत या प्रेत आत्मा की वजह से किसी स्टेशन को बंद कर दिया गया? जी हाँ, स्टेशन का नाम है बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन। बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन झारखंड और कोलकाता को जोड़ने वाली एक रेलवे स्टेशन है, जहाँ 42 सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी। रुकने की बात तो दूर, यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती भी नहीं है। यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती भी है तो वो अपनी स्पीड और ज्यादा कर लेती है। दोस्तों, ये कहानी है वेस्ट बंगाल से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बेगुनकोदा की, जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ के रेलवे स्टेशन को एक लड़की के भूत ने वीरान कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सन 1960 की है। उस समय यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी होती थी। दूर कहीं जाने के लिए उनको यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर तक चलकर जाना पड़ता था, ताकि वो दूसरे गांव से ट्रेन पकड़ सके। इस समस्या को ध्यान में रखकर यहाँ 1962 में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया। स्टेशन छोटा था, इसलिए वहाँ सिर्फ एक छोटा सा टिकट काउंटर, एक छोटा सा वेटिंग हॉल और स्टेशन मास्टर के लिए एक छोटा सा क्वार्टर था। स्टेशन बन जाने से वहाँ के लोगों को बहुत खुशी हुई और उनकी परेशानी भी दूर हो गई। बेगुनकोदा के लोगों को अब कहीं दूसरे स्टेशन नहीं जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। अब वो अपने रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ते थे। पर यहाँ के लोगों की ये खुशी आने वाले 5 सालों तक ही रही। 1966 से इस स्टेशन पर लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। इनकी शुरुआत होती है मोहन नाम के स्टेशन मास्टर के साथ। मोहन को वहाँ डेली रात को ड्यूटी के सामने एक समय एक लड़की ट्रेन के साथ भागते हुए दिखाई देती थी। उन्होंने ये बात अपने बाकी स्टाफ को बताया, मगर किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। एक दिन तो मोहन ने देखा वो लड़की ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से भाग रही थी और अचानक ट्रेन के सामने आ गई। ये मंजर देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए और बहुत डर गए। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। ये बात लोगों में फैल गई, पर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर वहाँ आया, उन्होंने भी वही सब देखा और वहाँ से चले गए। फिर जब तीसरा स्टेशन मास्टर वहाँ आया, उन्होंने भी वहाँ काम करने से मना कर दिया, जिससे ये बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। दोस्तों, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले बाकी लोगों ने भी जगह छोड़ दिया और देखते देखते बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन वीरान हो गया। स्थानीय लोगों ने भी उस लड़की को वहाँ बहुत बार देखा। लोगों का कहना है कि एक बार एक लड़की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर गिर गई और ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि सरकार ने जब जांच पड़ताल की तो उन्होंने भी स्टेशन पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया और स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन 40 साल बीतने के बाद यहाँ के लोगों के मन से भूत का डर खत्म हो गया और कोई नए किस्से भी सामने नहीं आ रहे थे, तो लोगों का नजरिया बदल गया। वहाँ के एमएलए ने रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी को लेटर लिख के बेगुनकोदा स्टेशन फिर से खोलने की अपील की और उन्होंने इस स्टेशन की साफ सफाई कराई। तो दोस्तों, क्या लगता है, सच में वहाँ किसी लड़की का भूत था या लोगों का सिर्फ वहम था, जिसकी वजह से बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा? आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक और डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।